नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं मुरादाबाद महानगर की सुर्खियों पर। पाकबाड़ा थाना क्षेत्र के उमरी सब्जीपुर गांव में रोंगटे खड़े कर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहां राहुल नाम के एक युवक ने अपनी पत्नी रानी की करंट लगाकर हत्या कर दी। पति पत्नी में साले को लेकर विवाद चल रहा था। इसके चलते पत्नी रानी मायके में रह रही थी। 10 दिन पहले ही राहुल पत्नी रानी को मायके से बुलाकर लाया था। सोमवार सुबह परिजन जागे तो घटना की जानकारी हो पाई। सूचना मिलने पर मायके वाले भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने पुलिस बुला ली। घटना के बाद से आरोपी पति राहुल फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। ये थाना पाकबाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम उमरी सब्जीपुर आता है। यहाँ एक महिला की हत्या कारित करने की सूचना प्राप्त हुई है पुलिस को और तहरीर के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रिश्तेदारों द्वारा बताया गया कि लड़की को जो है मारते पीटते थे। पूर्व में भी जो है एक बार झगड़ा हुआ है और पुनः जो है इनके द्वारा ये घटना कारित की गई। जिलाधिकारी आवास के बिल्कुल बाहर कतार से लगे हुए फलों और सब्जी के ठेले महानगर वासियों में आश्चर्य का केंद्र बने हुए हैं। महानगर के अंदर से गुजरने वाले हरिद्वार मुख्य हाईवे पर जिलाधिकारी आवास के बिल्कुल बाहर लगने वाले इन ठेलों से हमेशा दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अपनी गाड़ियां रोककर इन ठेलों से फल आदि खरीदते हैं, जिनसे जाम की स्थिति भी बनी रहती है। कैसे और क्यों ये ठेले जिलाधिकारी आवास के बाहर खड़े हो रहे हैं, इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। महानगर कांग्रेस कमेटी के कैंप कार्यालय पर आज महानगर अध्यक्ष अनुभव मल्होत्रा द्वारा पीस पार्टी छोड़कर आए नवेद मंसूरी, मोहम्मद इमरान, प्रदीप कुमार, मोहम्मद मोनिस एवं मोहम्मद शुएब को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। साथ ही महानगर अध्यक्ष ने आने वाले चुनाव में तैयार रहने को कहा। ये बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें महानगर कांग्रेस कमेटी की जो नवनियुक्त कमेटी गठित हुई है, जो अभी 9 तारीख को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जारी हुई है, आज उन्हीं समस्त पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई थी। तो जिम्मेदारियाँ तय की गई हैं, क्योंकि मैं भी अभी लखनऊ से लौट के आया हूँ। जो प्रियंका जी ने हमें आदेश दिया है, वही आदेश उन्होंने जो दिया है, उनकी जो बताया गया कि कैसे कार्यक्रम करने हैं, क्या संदेश है उनका, इन सब के लिए आज इनको बुलाया गया था। इनकी जिम्मेदारी तय की गई है, क्योंकि चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है। मैं समझ 18 हफ्ते का वक्त रह गया है, टाइम कम है और काम ज़्यादा है। भोजपुर में 17 अगस्त को गनीमत नगर गांव में सब्जी विक्रेता के घर हुई लूट के 2 आरोपी बदमाशों को भोजपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भोजपुर पुलिस ने अपराधियों के पास से एक तमंचा, लूटे गए आभूषण और 2000 रुपए बरामद किए हैं। वहीं बदमाशों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। आज समाजवादी छात्र सभा द्वारा 0 फीस व छात्रवृत्ति की सुविधा को जारी रखने हेतु जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में जुलूस की शक्ल में पहुंचकर हाथ में छात्र संघ चुनाव बहाल करो व अन्य मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मुरादाबाद जिला अधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन राज्यपाल को भेजा है। छात्रों का उत्पीड़न पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार किया जा रहा है। जो 0 फीस पे एडमिशन होते थे, उनमें भी इन्होंने फीस लागू कर दी है। कि तमाम तरह के छात्रों को मुकदमे लगाए जा रहे हैं, वो उनकी अपनी मांगों को लेकर। जिस तरीके से कोरोना काल में स्कूल बंद रहे, कॉलेज बंद रहे, लेकिन फीस उसी तरीके से ली जा रही है। तो हमने फीस माफ़ी के लिए और छात्रों का उत्पीड़न बंद करने के लिए, 0 फीस पे एडमिशन के लिए तमाम मांगों को लेकर एक ज्ञापन डीएम साहब को। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के जिला प्रभारी जयदेव यादव और कमल कुमार सक्सेना महानगर मंत्री ने एक ज्ञापन जिला अधिकारी कार्यालय में सौंपा, जिसमें कहा गया है कि कोविड-19 के कारण लंबे समय से लगे रहे लॉकडाउन के कारण उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लॉकडाउन में बाजार बंद होने के कारण पैसे की आमद लगातार घटी है और भी कई समस्याएं व्यापारियों को हुई हैं और बैंकों द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। इसी संबंध में ज्ञापन दिया गया है। भोजपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत देवीपुरा के गांव जालपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित कर उसका नवीनीकरण किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में आए मुख्य सेक्टर प्रभारी बरेली मुरादाबाद मंडल एवं सांसद नगीना गिरीश चंद्र ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण की। वहीं ग्राम वासियों ने बहुजन समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारियों का फूल माला पहनाकर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। ग्राम जालपुर में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए मेरे साथ में चलकर आए मुरादाबाद मंडल के सेक्टर के प्रभारी भाई रणविजय जी, सम्मानित हमारे मुरादाबाद मंडल के सेक्टर के प्रभारी भाई सतपाल सिंह जी, जिलाध्यक्ष भाई वेद प्रकाश जी, इस भोजपुर के चेयरमैन हमारे भाई बाबू खान साहब,
प्रभारी भाई अखिल साहब, भाई राम कुमार सिंह जी, हमारे भाई विधानसभा अध्यक्ष मान सिंह जी और तमाम युवाओं जिस गांव के जिन लोगों ने इस आज मूर्ति का निर्माण कराया है, मैं पूरी टीम को अपने दिल की गहराई से मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में विद्युत विभाग के जई 24 घंटे के सामूहिक उपवास पर बैठे 18 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश के बैनर तले जनपद में विद्युत विभाग के सभी जने एक साथ इकट्ठा होकर जनपद में अपनी मांगों को लेकर उपवास व धरने पर बैठे। हम लोगों का 18 सूत्री मांग है जिसको लेकर हम लोगों ने प्रथम चरण में केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर अपने उच्चाधिकारियों के माध्यम से माननीय चेयरमैन साहब को ज्ञापन प्रेषित किया जा चुका है। उसके अलावा माननीय जनप्रतिनिधिगणों के द्वारा भी शासन को ज्ञापन दिया गया है। हम लोगों की मेन मांगे, एक तो पहला मांग है अवर अभियंता में ACP दीर्घा में जो नॉन फंक्शनल ग्रेड पे 4800 है उसे ख़त्म किया जाए और हमारे अवर अभियंता साथियों को जो फर्स्ट टाइम स्केल है वो 5400 मिले। दूसरा है अवर अभियंता जो 4600 ग्रेड पे अभी पा रहे हैं वो 4600 ग्रेड पे को छठे वेतन आयोग के प्रभावी तिथि 1/1/2006 से लागू किया जाए। उसके अलावा सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि जो डायरेक्ट सहायक अभियंता बनते हैं उनकी द्वितीय वेतनमान पे प्रारंभिक वेतन में 2 वेतन वृद्धि का लाभ दिया जा रहा है और हमारे जो संवर्ग और अभियंता संवर्ग से जो प्रमोट हो रहे हैं सहायक अभियंता उनके थर्ड टाइम स्केल में हम लोग मांग कर रहे हैं कि उनको भी वही लाभ दिया जाए जो डायरेक्ट अपॉइंटेड AE को द्वितीय समयबद्ध वेतनमान में मिल रहा है। कुदरती के ग्राम इमरतपुर में गंदगी अपनी चरम सीमा पर है। गांव के दोनों मुख्य रास्तों पर इतना जल भराव होता है कि लोगों को निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने धार्मिक स्थानों के सामने ही घूर डाल रखे हैं जिससे यहाँ पर काफी गंदगी रहती है। गांव में सरकार द्वारा हर घर में शौचालय बने हुए हैं मगर लोग सुबह शाम रास्तों पर बैठकर शौच करते हैं। गाँव में गंदगी ज़्यादा, सड़कें खराब हैं। तो ये प्रधान से आपने शिकायत की? प्रधान पब्लिक नहीं सुनता प्रधान। आपने कहा कि धार्मिक स्थल पे ये कूड़ा पड़ रहा है, इसको हटवाएं। ना कोई कूड़ा हटाता है, कूड़े वाले कूड़े में हटा तो कितनी कॉलोनी से। मुरादाबाद के स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज सोमवार को जारी बुलेटिन के अनुसार आज जिला अस्पताल में कुल 464 लोगों ने वैक्सीनेशन कराया जिसमें 18 वर्ष से ज्यादा आयु के 354 लोगों को टीके की डोज लगाई गई। वहीं 45 वर्ष और 60 वर्ष से ज्यादा आयु के 84 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। विदेश यात्रा करने वाले 26 लोगों का भी वैक्सीनेशन किया गया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर महानगर वासियों से बराबर अपील की जा रही है कि तीसरी संभावित लहर को देखते हुए सभी लोग जल्दी से जल्दी टीकाकरण कराएं ताकि आने वाली संभावित लहर का सफलतापूर्वक सामना किया जा सके। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।